तो ये हो गया था आपका कौन सा नंबर, 28वां नंबर हो गया था। ये हो गया आपका 29वां नंबर, ठीक है। और ये हो गया आपका 30वां, ये हो गया आपका 31वां, ठीक है। तो टाइमिंग एडवांस कमांड अगर आप बात किया जाए तो फिर से ये टाइमिंग एडवांस क्यों भेज रहा है, अगर आपको याद होगा तो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर के टाइम पे ही रार के मैसेज के अंदर टाइमिंग एडवांस आ रहा था। वो कितने बिट का था, रार मैसेज के अंदर टाइमिंग एडवांस आया था, वो कितने बिट का था बताइए। 11 बिट का था आपका, ठीक है। तो फिर दोबारा क्यों भेज रहा है भाई, एक बार जब टाइमिंग एडवांस इसको मिल चुका था रार के अंदर, फिर दोबारा का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुछ तो होगा, बताइए कोई आइडिया। और टाइमिंग एडवांस करता क्या था, अभी का। नहीं सर, आइडिया नहीं आ रहा। हाँ, टाइमिंग एडवांस आपका प्रोपोगेशन डिले को कैलकुलेट करता था कि हमारा जो एक्चुअल में हमारा यूई और इनोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अप्रोक्स डिस्टेंस बताया करता था और बोलता था यूई को कि तुमको कोई भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो तुमको इतना पावर लगाना पड़ेगा, है ना। तो मान के चलिए हमने हमने कोई कॉल को स्टैब्लिश किया, कॉल स्टैब्लिश किया तो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर स्टार्ट होगा ही होगा 100%। यस सर। जब रैंडम एक्सेस प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो इनोड भी क्या करेगा, यूई को रार के अंदर टाइमिंग एडवांस दे दिया, कितने बिट का, 11 बिट का। क्यों दिया 11 बिट का, क्योंकि उस समय इनोड भी को नहीं पता था कि हमारा यूई और इनोड भी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इसने एक बड़ा सा अमाउंट सा दे दिया इंफॉर्मेशन 11 बिट में। लेकिन जैसे ही यूई ने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, जैसे यूई ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या किया फिर, अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया और यूई चल रहा है, अब मूव कर रहा है। जैसे कि आप लोग बात करते हो ना, तो बात करते करते आधे किलोमीटर आगे निकल जाते हो, ऐसा किया होगा, फोन पे कॉल पे हैं और पैदल चलते चले जाते हो और पता लगा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल निकल गए, बहुत दूर निकल गए। जब आप निकलते हो, मूव करते हो, तो आपका पोजीशन क्या है, फिक्स है या वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। जब वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइमिंग एडवांस तो बोला था कि क्या, अगर मैं टाइमिंग एडवांस 1 दे रहा हूं इसका मतलब कि आप 0 से लेकर 550 मीटर पे ही रहना। जैसे ही 550 मीटर को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, टाइमिंग एडवांस को इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या होगा, अब नया टाइमिंग एडवांस देना पड़ेगा। तो क्या उसको उतना ही साइज का टाइमिंग एडवांस देना पड़ेगा, नहीं, इस बार उसको छोटा देना पड़ेगा, कितने बिट का, 5 बिट का देना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी हमारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप कॉल पे हो, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो। वॉइस कॉल भी तो क्या है, एक तरीके से क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ही है। तो इन्फॉर्मेशन को आप कंटिन्यूअसली भेज रहे हो, तो कितने पावर से भेजेगा वो इन्फॉर्मेशन, इनोड भी तो बताएगा ना जी इसको, कैसे बताता है, वो टाइमिंग एडवांस से बताता है। तो यही मैक कंट्रोल एलिमेंट है, चुपके चुपके ये क्या करेगा, इनोड भी का मैक यूई को मैक को भेज देगा। अब यूई को मैक को भेजेगा तो यूई को मैक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्यों, जो इनोड भी कहेगा वो यूई को करना पड़ेगा। तीसरा डीआरएक्स, इसके बारे में तो आप जान चुके हो, डीआरएक्स क्लास पूरा एक क्लास चला था हमारा, कैसे डीआरएक्स काम करता है, तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भी कितने बिट का है, 5 बिट। 5 बिट का है। 5 बिट में बता देगा कि उसको स्लीप मोड में जाना है, नहीं जाना है, कितने देर के लिए जाना है, सारा इंफॉर्मेशन 5 बिट में दे देगा। लास्ट में क्या है, पैडिंग, जो कि कोई इसका यूज नहीं है, यूज मतलब कि बिट को अलाइनमेंट के लिए होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये पूरा किसका है, डाउनलिंक का है। कौन भेज रहा है, इनोड भी भेज रहा है यूई को, याद रखिएगा, ये डायरेक्शन आपको याद रखना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कौन किसको भेज रहा है। ये पूछता भी है कि मैक कंट्रोल एलिमेंट बताओ, इनोड भी यूई को कौन कौन क्या क्या भेजता है। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपका मैक कंट्रोल एलिमेंट 1, टाइमिंग एडवांस 2, तीसरा डीआरएक्स कमांड, 3 ही तो भेजते हैं। इनोड भी यूई को 3 ही इंफॉर्मेशन भेजता है मैक कंट्रोल एलिमेंट में, सीआरआई, टाइमिंग एडवांस और डीआरएक्स। बाकी क्या था, बाकी तो हमारा सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन था, या तो हमारा
यूजर डेटा था, है ना। अब आते अपलिंक में। अपलिंक बोले तो यूई भेजेगा, किसको भेजेगा? इनोडबी को भेजेगा। इनोडबी को। तो अब यूई भी भेज रहा है, कॉमन कंट्रोल चैनल यहां पर भी आ गया, कहां जाएगा? 0 पे जाएगा। क्या मैसेज भेजेगा? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, है ना, क्योंकि कॉमन कंट्रोल चैनल बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट से पहले काम होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज आपका 00000 पे आएगा। अब देखिए फिर से वही 1 से लेकर 10 तक सेम चीज। डीसीसीएच कौन सा यूज करेगा आपका? 1 और 2। और डीटीसीएच क्या यूज करेगा आपका? 3 से लेकर 10, है ना। 3 to 10 ऐसा लिखिएगा, कॉमा मत डालिएगा, मैंने गलती लिखा है। 3 से लेकर 10 तक जाएगा। 11 से लेकर 25 तक रिजर्व रहेगा। 11 से लेकर 25 तक रिजर्व है, मतलब फ्यूचर के लिए यूज होगा। यहां पर भी देखिए 11 से लेकर 27 तक था रिजर्व। तो सीए आया बाद में। सीए क्या था? कैरियर एग्रीगेशन था। मैं वहां पर बताऊंगा कैरियर एग्रीगेशन में ये जो 27वां नंबर जो देख रहे हो ना, इसको यूटिलाइज किया है वहां पर इन लोगों ने यूज किया है, ठीक है, 27 नंबर का, ठीक है। अब हमारा 11 से लेकर 25 तक क्या है? रिजर्व हो गया। 26वां नंबर क्या है? पीएचआर का रिपोर्टिंग कर रहा है। पीएचआर आपको बताया मैंने, पीएचआर होता क्या है ना, ये भी 5 बिट का होता है। फिर CRNTI, ठीक है, CRNTI ये भी आपका क्या है? एक मैक कंट्रोल एलिमेंट है। इसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन बताया कि डेटा इसके ऊपर आता है ना। लेकिन यूई भेज रहा है इधर। इससे पहले हमने जो देखा था, somebody named Gaurav may have called you, क्या कहते हैं, CRNTA के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि 27 नंबर पे आता है। ट्रंकेटेड बीएसआर आपका आएगा 28 नंबर पे, 29 नंबर पे आपका शॉर्ट बीएसआर, 30 नंबर पे लॉन्ग बीएसआर और 31 नंबर पे पैडिंग आएगा आपका, ठीक है। तो CRNTA के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, कल की क्लास में मैं बताऊंगा CRNTI। अगर बात किया जाए बीएसआर का, तो बीएसआर हमने क्लोज कर चुके हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। और पैडिंग क्या है? बिट अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कौन कौन सा अभी पेंडिंग रह गया है जो कि अपने को दोबारा से पढ़ना है? तो एक तो आपका रह गया ये वाला, एक ये पेंडिंग है आपका। दूसरा आपका है टाइमिंग एडवांस कमांड, दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है आपका CRNTI। इसके अलावा कोई और पेंडिंग है? बाकी चीज पढ़ चुके हम लोग हैं, है ना। 27 तो ये नंबर का सीए को, हाँ बोलिए। 27 नंबर का कुछ बताया था ना, सीए का यूज हो रहा है। सीए वाला चीज सीए में बताएंगे आपको, यहाँ नहीं बताएंगे। जब आपको सीए पढ़ाएंगे ना, सीए आपको 3 से 4 क्लास चलेगा आपका। तो 3 से 4 क्लास क्या बताएंगे? ये सब तो बताएंगे आपको। एक्सटेंडेड बीएसआर, एक्सटेंडेड पीएचआर, वहाँ पर सारा चीज मॉडिफाई हो जाएगा। वो पूरा मैक जो कंट्रोल एलिमेंट देख रहे हो ना, सारा मॉडिफाई हो जाएगा जिस तरीके से हमारा 5G काम करता है। 5G का सर मैं क्लियर हो गया कंप्लीट? ना अभी कहाँ कंप्लीट हुआ। अच्छा अभी बचा है। अभी कितना क्लास चलेगा सर मैं क्लियर में? अभी मैं क्लियर सर कितना क्लास चलेगा? 1 क्लास और चलेगा। अच्छा, कल कंप्लीट हो जाएगा आपका मैक। कल नहीं हुआ तो परसों मान के चलिए, स्टार्टिंग का 15 मिनट और लगेगा, बहुत होगा तो। क्यों बोरिंग है क्या मैक क्लियर? ना बोरिंग नहीं है, तो उस सबसे तो हार कोर्स से तो बढ़िया ही है। किससे? ये मैं चीज बोलूंगा, मैक, आरएलसी, पीडीसीपी, आरआरसी, नैस, ये इंटरेस्टिंग है, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। आरआरसी में थोड़ा बोरिंग दिखेगा आपको, एक जगह दिखेगा, जब मैं बताऊंगा आपको कहाँ बोरिंग, जहाँ बोरिंग होगा मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं भी आप ही लोग की तरह था हूँ, ऐसा तो नहीं ना कि मैं डिफरेंट हूँ। मुझे पता है कहाँ बोरिंग है, क्या चीज नहीं है, लेकिन पढ़ना है, क्या करोगे, मजबूरी है। पूछते हुए सवाल तो क्या करोगे, बताना पड़ेगा ना वो चीजें,
अब मैं स्किप मार नहीं सकता, स्किप मारना मुझे लगता है जैसे होता नहीं है चीटिंग करना किसी के साथ। अब मैं चाहता नहीं हूँ किसी के साथ चीटिंग करूँ मैं। सिलेबस को कट करना कौन सी बड़ी बात है, 2-3 स्लाइड में मार दूंगा स्किप। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ यार सबको सारा नॉलेज दे दूँ, मेरी तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा इंटरव्यू जब फेस करे तो वो स्किप ना करे वो चीज़ को, उसको ये फील ना हो कि यार ये चीज़ सर ने नहीं बताया। तो ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, बाकी मैक कंट्रोल एलिमेंट को देखते हुए बात करेंगे फिर। ठीक है, सारे साथ से एक नया बैच स्टार्ट किया है। जिनको लगता है कि डेमो क्लासेज या कुछ ऐसा रह गया हो, छूट गया हो, तो मेरे को पिंग कर देना। ठीक है सर, वो डेमो क्लासेस आज से शुरू है क्या? हाँ वो डेमो क्लासेस जो 3 होंगी वो आज से शुरू है क्या? हाँ, डेमो क्लास आज पहला क्लास है 7:30 बजे नया बैच का। ठीक है सर। जिसका छूट गया हो वो पढ़ सकता है, वो मेरे को पिंग करे। जी सर, थोड़ा सा शेयर कर देना सर। आपको भी चाहिए और मनोज को भी चाहिए, और कोई? डेमो क्लास में सर अभी कौन सा टॉपिक चलेगा? वो तो डेमो क्लास में आकर देख लो क्या है, पसंद आया तो कंटिन्यू करना, नहीं लगेगा कि पढ़ा हुआ पहले से है उसको ड्रॉप कर देना, उसमें क्या है। मैं शेयर करता हूँ, ठीक है थोड़ी देर में। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ महाराज जी। हाँ हाँ, कर लेते हैं। ठीक है, डेमो क्लास। हाँ, सब शेयर कर देंगे। DCI वाली जो कल शाम में क्लास चल रही थी ना, उसमें कल शाम में DCI फॉर्मेट जो यूएल अपलिंक करके आया था ना, अपलिंक तक ही हुआ। अपलिंक के बाद ही सर पढ़ाए थे क्या? इसलिए कि पता है उस दिन कल शाम में मेरा लैपटॉप हैंग कर गया, अब साला फिर बात हुआ ही नहीं। अब अपलिंक ग्राउंड रिसर्च के बाद अब हो सकता है कि एक दो हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।